नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका एबीएस इंडिया के पॉडकास्ट में। मेरे साथ है आज आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर परीक्षित देशमुख, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग और एबीएस इंडिया। हमने इससे पहले भी काफ़ी इम्पोर्टेड बुल्स के बारे में कई बार हमने पॉडकास्ट किया है, इन्फॉर्मेशन भी साझा की है, पर आज कुछ अनोखे बुल के बारे में हम बात करेंगे और डॉक्टर साहब हमारे आज एज ए एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि किस बुल के बारे में, इम्पोर्टेड बुल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उस बुल के बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में थोड़ी खासियत पता करेंगे। तो डॉक्टर साहब आज हमारे पास, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। और आज हम किस इम्पोर्टेड बुल के बारे में आज बात करेंगे? थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल। जैसे कि आप जानते हैं कि एबीएस ने इस बार बहुत सारे होल्स्टीन के नए बुल इंपोर्ट करके लाए जी। हैं और सबसे खासियत है इस बार के इंपोर्ट किए हुए बुल, सभी के सभी बुल 3000 टीपीआई के ऊपर के बुल हैं जी। और आज मैं किसान भाइयों के लिए जो एक बुल चुन के लाया हूं उस बुल का नाम है टाइटन। वेरी गुड। तो ये एक नया बुल है, यंग बुल है। इसका सीमेंट प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अभी इसका सीमेंट जो है ये नए ब्रीडिंग सीजन के साथ में किसानों को मिलने जा रहा है। अभी ये जो टाइटन बुल है ये नाम के साथ ही में, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक टाइटन बुल है जी, एक बेहतरीन बुल होने जा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया का 3200 टीपीआई के साथ में ये टॉप का एक लाइव बुल अभी इंडिया में 3200 टीपीआई, 3260 टीपीआई। ओह माय गॉड। तो इससे पहले ऐसा कोई बुल मुझे नहीं लगता है कि हमने देखा होगा इंडिया में। जो लाइव बुल है उसमें एबीएस के पास ही ये 3000 ऊपर के टीपीआई के बुल्स हैं। इसमें से 3260 टीपीआई का ये एक बुल है। सिर्फ टीपीआई इसकी कुछ खासियत नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या मेजर खासियत है डॉक्टर साहब इसके बाद, मतलब 3200 टीपीआई के अलावा इसमें दूध का कैसा परिमाण है, इसमें बाकी पैरामीटर्स कैसे, ये 3200 टीपीआई में ये नंबर कैसे आता है? बिल्कुल, जब हम टीपीआई की बात करते हैं तो वो तो एक सभी गुणों का इकट्ठा किया हुआ एक मानक है जी। तो जब हम 3200 टीपीआई कहते हैं इसका मतलब सभी के सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं। तो जो किसानों को छोटे छोटे पैरामीटर सिलेक्ट करके ब्रीडिंग करने में परेशानी होती है उनके लिए तो ये जितना अच्छा टीपीआई उतना अच्छा बेहतर बुल है जी। इसके अलावा अगर हम कहें तो इसमें एक बहुत अच्छी खासियत है, वो है कप्पा केसिन बीबी। अच्छा। ये एक पैरामीटर इसमें है। कप्पा केसिन बीबी क्या होता है कि जो दूध से हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दही बनाते हैं या फिर चीज बनाते हैं, ये बनाने की जो क्षमता होती है इसमें दूध में कौन से गुण होते हैं जिससे कि दूध अच्छे से जमे या फिर ज्यादा मात्रा में चीज तैयार हो। अच्छा। ऐसा जो गुणधर्म है वो आता है कप्पा केसिन बीबी से। ये एक तरह का प्रोटीन होता है और ये बीबी जो होता है वो सबसे फेवरेबल होता है। इसका मतलब है कि इसकी जो डॉटर्स आएगी इसमें ये कप्पा केसिन बीबी वाला दूध होगा। इसके डॉटर्स से जो भी चीज, उससे दूध से जो चीज बनेगा या दही बनेगा उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो बाकी दूध से काफी बेहतर रहेगी। अच्छा, ये सारे गुण उनकी बच्चों में भी आएंगे और बच्चियां वो अपने दूध का दूसरे बाय प्रोडक्ट बनाने में फायदा करेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दूध का प्रमाण कितना है डॉक्टर साहब इसमें? अगर हम देखें इसमें जो दूध है वो है +821 LBS। अच्छा। सो +821। सो मैं किसानों को बता दूं कि कुछ साल पहले, एक साल पहले करीबन अप्रैल 2025 में सीडीसीबी ने नया स्कोरिंग सिस्टम लाया था। तो उसमें दूध में 700 पॉइंट की कमी आ गई थी इसका एवरेज में। अच्छा। उसके अलावा उसके बाद में अगर इसमें 800 पॉइंट है, अगर हम ये पुराने सीडीसीबी के स्कोरिंग से देखें तो ऐसा मान के चलिए इसमें 1500 LBS है। अच्छा। अगर पुराने सिस्टम से, लेकिन नए सिस्टम के हिसाब से इसमें +821 LBS, मान के चलिए लगभग 13,000 किलोग्राम के करीब दूध एक लैक्टेशन में इसमें देने की क्षमता है 79% रिलायबिलिटी के साथ। अरे बहुत ही अच्छा। 79 रिलायबिलिटी, स्टार्टिंग बुल के स्टार्टिंग लाइफ में 79 या 80% रिलायबिलिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे जैसे बुल मैच्योर होते जाता है, इनका डॉटर का डेटा आते जाता है, ये रिलायबिलिटी फिर आगे जाके बढ़ के 90%, 95% और मेरे ख्याल से जब प्रूवन हो जाते हैं तो 99% तक भी जाती है। बिल्कुल। तो 79% रिलायबिलिटी और इतने बेहतरीन दूध के सामने तो काफी अच्छी है। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कप्पा केसिन बीबी है जो कि एक प्रोटीन का पैरामीटर है। दूध बहुत अच्छा है, साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इंडिया के लिए रहता है होता है फैट परसेंटेज। इसके फैट के गुणधर्म जो है वो बहुत अच्छे हैं, जो कि +67 LBS, 821 LBS दूध के साथ में, जो कि अगर हम कैलकुलेशन करें तो आता है करीबन 4.1% फैट। माय गॉड। होल्स्टीन में 4.1% फैट के दूध
अगर हम देखें एबीएस ने जितने भी अभी बुल लाए हैं जी। सभी में 4% के ऊपर फैट है, उसमें से टाइटन ये एक बुल है। तो इसको देखा जा सकता है कि दूध भी बढ़ रहा है, मतलब लिक्विड दूध क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्वालिटी भी बढ़ रही है। तो Yes. किसान भाइयों को जो भी बछड़ी आएगी इस बुल से, उनको ये फायदा होगा कि ज्यादा क्वांटिटी दूध की आएगी, फिर फैट भी बढ़ के आएगा, तो दूध की कीमत भी मिलेगी। और अगर वो अपना कुछ बाय प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे उनको दही जमाना है या दही की क्वालिटी, क्योंकि क्या होता है दही अगर किसी को पसंद आ गया तो आप दूध की जगह आप दही बेचना शुरू कर बाय प्रोडक्ट जब बनता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से आपकी भाई किसान भाइयों, आपकी अगर आय बढ़ानी है तो मुझे लगता है टाइटन से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, जो दूध भी बढ़ा रहा है, दूध की क्वालिटी भी बढ़ा रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है और बाय प्रोडक्ट बनाने की क्षमता भी बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ में और क्या अच्छी चीजें इस बुल के साथ में आई है? इसमें मैं हेल्थ के कुछ पैरामीटर बताना चाहूंगा। किसानों को जब हम कहते हैं कि फार्मर का इनकम बढ़ना चाहिए तो सिर्फ प्रोडक्शन के साथ नहीं बढ़ता है, किसानों को उनके खर्चे कम करना चाहिए। और किसानों के लिए कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो उनके शेड में आती है, वो होती है हेल्थ की समस्या जी। उसमें से एक होता है मस्टाइटिस जी। और मस्टाइटिस के लिए अगर जीनोमिक्स में हम एक पैरामीटर देखते हैं तो होता है सोमेटिक सेल स्कोर, जो 3% से नीचे होना चाहिए, 3 पॉइंट से नीचे होना चाहिए। इसमें जो टाइटन बुल है इसका सोमेटिक स्कोर आता है 2.59। बहुत कम है। इतना ज्यादा दूध, इतना अच्छा फैट के साथ में इतना कम सोमेटिक सेल स्कोर ये इंडिकेट करता है कि ये लॉन्ग पीरियड तक एनिमल जो है हेल्दी रहेगा। और इसमें इसकी जो डॉटर्स है इसमें थनेला या कि मस्टाइटिस होने की संभावना कम हो जाएगी। उसके साथ में ही बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में जो सबसे बड़ा समस्या है, गाय तो दूध देती है, कितने लंबे समय के लिए दूध दे रही है, जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन लेंथ कितनी है, उसकी प्रोडक्टिव लाइफ कितनी है। तो टाइटन की जो डॉटर्स आएगी इसमें +6.7, मतलब करीबन 7 महीने, पूरे लाइफ टाइम में 7 महीने ज्यादा दूध देने की क्षमता रहेगी जी। तो ऐसा मान के चलिए कि अगर टाइटन की डॉटर है तो बाकी डॉटर्स के कंपैरिजन में आपको 7 महीने का ज्यादा दूध आप कैलकुलेट कर लिए। 7 महीने पकड़ता हूँ 30 से 40 लीटर, अगर 13,000 को मैं अगर देखता हूँ 30 से 40 लीटर एक दिन का, ऐसे मुझे 7 महीने एक्स्ट्रा दूध मिल रहा है। 1200 लीटर आपका हो गया एक महीने का जी। और करीबन 7 महीने का दूध, उतना ज्यादा लीटर दूध जो है टाइटन की डॉटर आपको देगी, एक्स्ट्रा कमा के देगी। ये है इसका प्रोडक्टिव लाइफ और लिवेबिलिटी का कमाल, जो कि है +3.7। इसका मतलब ज्यादा देर तक ये जिंदा रहेगी, हेल्दी रहेगी और ज्यादा देर तक ये प्रोडक्शन में दूध में रहेगी। बहुत ही तो जिन लोगों को ये परेशानी है कि मस्टाइटिस से डर है, टाइटन उनके लिए है। जिन लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन वाली एनिमल होना चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन वाला होल्स्टीन का बछड़ी होनी चाहिए, उनके लिए टाइटन बुल जो है वो रिकमेंडेड है। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसे समराइज करना चाहूँ किसान भाइयों, बहुत ही बेहतरीन बुल है। आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, दूध का प्रमाण ज़्यादा है, दूध के साथ में इसमें फैट काफ़ी बेहतरीन है। तीसरा, इसमें कप्पा केसिन बी भी है, ताकि जो दूध से होने वाला बाय प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बनेगा। चौथा, ये लंबे समय तक इसकी बच्चियां दूध देगी, मतलब प्रोडक्टिव लाइफ की जो बात हुई है, लगभग 7 महीने एक्स्ट्रा दूध देगी ये पूरे फ्लेज में। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो टाइटन बुल ये बहुत ही बेहतर चॉइस है मेरे ख्याल से, आपका हर्ड डेवलप करने के लिए, एक अच्छी बच्चियां पैदा करने के लिए और लंबे समय तक दूध देने के लिए। तो मुझे लगता है टाइटन चूज करना चाहिए और अपना हर्ड डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परीक्षित, थैंक यू डॉक्टर स्वप्निल, बहुत बहुत शुक्रिया किसान भाइयों, धन्यवाद।